दोस्तों, एक वक्त था जब लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान के लिए कहा था कि ये असली मौसम वैज्ञानिक हैं। उनका कहने का मतलब था कि रामविलास पासवान इस बात में महारथी थे कि वे भांप लेते थे कि किस पार्टी की सरकार बनने वाली है और उसी के साथ हो लेते थे। अब यही काबिलियत दिल्ली की राजनीति में कई नेताओं में देखने को मिली है। दिल्ली के चुनावी रण में 7 दल बदलू ऐसे हैं जो चुनाव से पहले पाला बदलकर बीजेपी के साथ हो गए। अब इन्हें दिल्ली की राजनीति के मौसम वैज्ञानिक बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं कड़क चैनल का कड़क खबर। तो आज बात इन्हीं दल बदलू नेताओं की। 2 दल बदलू तो ऐसे हैं जो पहले भी दिल्ली सरकार के मंत्री रह चुके हैं। आपका इन मौसम वैज्ञानिकों से परिचय करवा देते हैं। सबसे पहला नाम अनिल झा का है, जो कि बिहार के मधुबनी जिले के मूल निवासी हैं। अनिल झा को बीजेपी ने किरारी से साल 2008, 2013, 2015 और 2020 के चुनाव में टिकट दिया था। 2025 के चुनाव में पहले तो अनिल झा के बीजेपी से उतरने की खबर थी, लेकिन अनिल ने पाला बदल लिया। अनिल आप के सिंबल पर किरारी सीट से उतर गए और बीजेपी ने अनिल के आप में जाने के बाद बजरंग शुक्ला को मैदान में उतारा। वही एक और बड़ा नाम अरविंदर सिंह लवली का है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अरविंदर सिंह लवली भी 6 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए। लवली को बीजेपी ने गांधीनगर सीट से प्रत्याशी बनाया था। लवली का मुकाबला गांधीनगर सीट पर आपके नवीन चौधरी से था। लवली यहां चुनाव जीत गए। अब अगला नाम बता देते हैं दिल्ली के पूर्व परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का, जो कि नजफगढ़ से विधायक थे और आप सरकार में मंत्री भी थे। कैलाश गहलोत को आप में एक वक्त मुख्यमंत्री पद का बड़ा दावेदार माना जाता था, लेकिन चुनाव से पहले कैलाश गहलोत ने पाला बदल लिया। कैलाश गहलोत भी जीत गए। इसी तरह कस्तूरबा नगर सीट से प्रत्याशी नीरज बसोया दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में थे। बसोया चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पाला बदलकर बीजेपी का रुख किया। बसोया को बीजेपी ने कस्तूरबा नगर से प्रत्याशी बनाया और इसी तरह राजकुमार चौहान भी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। चौहान को बीजेपी ने मंगोलपुरी सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन राजकुमार चौहान यहां चुनाव हार गए। इसी तरह छतरपुर के विधायक करतार सिंह तंवर ने पिछले साल जुलाई के महीने में आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद सितंबर में वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। बीजेपी ने उन्हें छतरपुर से टिकट दिया। करतार सिंह चुनाव जीत गए। कोंडरी सीट से भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका गौतम को टिकट दिया था। प्रियंका पहले आम आदमी पार्टी की पार्षद थी, लेकिन बाद में उन्होंने पाला बदल लिया और बीजेपी में शामिल हो गई, लेकिन इस बार चुनाव हार गई। वहीं दिल्ली के कद्दावर नेता चौधरी मतीन अपने बेटे के साथ चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ आप में आ गए थे। आपने मतीन के बेटे जुबेर को सीलमपुर से उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी ने बदरपुर सीट से पूर्व आप विधायक एनडी शर्मा को टिकट दिया। शर्मा 2015 में आम आदमी पार्टी का हिस्सा थे और चुनाव जीतकर विधायक भी बने थे। 2025 में वो बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन चुनाव हार गए। तो दोस्तों, इसी तरह की कड़क खबरों को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो जल्दी फिर मुलाकात होती है।